चीन ताइवान पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ताइवान में चीन की फिर घुसपैठ जारी है। 12 लड़ाकू विमान, 5 युद्धपोत देखे गए हैं। ताइवान के उत्तरी छोर पर चीनी घुसपैठ, 3 Su-30 भी ताइवान में देखे गए हैं और 12 लड़ाकू विमान, 5 युद्धपोत देखे गए हैं। दोनों ही तरफ से तनातनी के बीच ये चीनी घुसपैठ एक बार फिर से जारी। ताइवान के उत्तरी छोर पर चीनी घुसपैठियों की कोशिश और यहाँ पे युद्धपोत देखे गए। इसके अलावा और भी जो फाइटर विमान हैं उन्हें भी देखा गया है। ताइवान में लगातार बड़े और बेहद भयानक खतरे की आहट सुनाई दे रही है। अब ताइवान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू विमानों को और जंगी जहाजों का मुंह ताइवान की तरफ कर दिया है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि चीन ने एक साथ 17 शैतानों को ताइवान के समंदर और आसमान में उतार दिया है। ताइवान पर बढ़ता युद्ध का खतरा। पीएलए ने फिर किया घुसपैठ का दुस्साहस। ताइवान में शी के 17 शैतान। शी जिनपिंग की किलर ब्रिगेड ताइवान में लगातार एक्टिव है। आसमान का सीना चीर कर उड़ते ये लड़ाकू विमान ताइवान में दहशत पैदा करना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर की लहरों पर सवार चीन के दैत्याकार जहाज किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। और ऐसा महज इसलिए क्योंकि ताइवान के मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने 12 लड़ाकू विमानों और 5 जंगी जहाजों को ताइवान के आसपास मंडराते हुए देखा है। यानी चीन के ये 17 शैतान ताइवान में कभी भी तहलका मचा सकते हैं। ताइवान के लिए खबर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि Su-30 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की तिकड़ी को भी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में देखा गया है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज लगातार ताइवान स्ट्रेट के आसपास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीन के इरादे इस बार पहले से ज्यादा घातक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त बाद पीएलए के शैतानी दस्ते में Su-30 जैसा खतरनाक लड़ाकू विमान भी दिखाई दिया है। इन तीनों विमानों को ताइवान स्ट्रेट के उत्तरी छोर पर उड़ान भरते हुए देखा गया है। इस विमान को ताइवान के आसमान में देखा जाना कितने बड़े खतरे के संकेत हैं, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल सुखोई Su-30 रूस में बनाया गया एक खतरनाक लड़ाकू विमान है। इसकी टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लड़ाकू विमान की रेंज 3000 किलोमीटर है, जबकि इसका वजन 17,700 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 72 फीट है। इस लड़ाकू विमान का विंग स्पैन 48.3 फीट है, जबकि ऊंचाई 20.10 फीट है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार कर सकता है, साथ ही हवा से धरती पर वार करने में भी सक्षम है। भारत, चीन, रूस, वेनेजुएला और मलेशिया जैसे देश इस विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, इस विमान का इस्तेमाल कई आतंकी अभियानों और कई लड़ाइयों में किया जा चुका है। यही वजह है कि ताइवान में लगातार खतरे का सायरन तेज होता जा रहा है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान में अपनी घातक तैयारियां कर रहा है, उन्हें प्री वॉर प्रैक्टिस यानी युद्ध से ठीक पहले की तैयारी माना जा रहा है। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। दबाव बनाने की ये कोशिश कर रहा है। ताइवान को झुकाने और डराने के लिए कई पैंतरा आजमा चुका है, लेकिन इस बार ताइवान ने चीन को चौंका कर रख दिया है, जब ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए ड्रिल की, जिससे चीन बुरी तरीके से बौखला चुका है। ताइवान के आसमान में गरजे फाइटर जेट। ताइवान के खतरनाक ड्रिल ने चीन के उड़ा दिए होश। चीन ने ताइवान को दी यूक्रेन जैसे हश्र की धमकी। ताइवान को डराने धमकाने से चीन बाज नहीं आ रहा। कभी सैन्य अभ्यास के जरिए, तो कभी ताइवान के सीमा क्षेत्र में घुसकर, तो कभी प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ताइवान पर घुटने टेकने का दबाव बना रहा है। वहीं यूक्रेन जंग के बाद से लगातार खबर आ रही है कि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन ताइवान भी चीन के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है और ताइवान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे में चीन से निपटने के लिए ताइवान ने सैन्य अभ्यास तेज कर दिया, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और लगातार जंग की धमकी दे रहा है। ऐसे में ताइवान ने भी दुश्मन को जवाब देने के लिए एक खतरनाक ड्रिल की, जिसने चीन के होश उड़ा दिए। पिंतोंग में हुई इस खतरनाक ड्रिल की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, चीन का भी हलक सूख गया। सामने आई तस्वीरों में अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर रॉकेट बरसाते दिखे। आसमान में उड़ान भरता अपाचे हेलीकॉप्टर आग उगल रहा था। एक के बाद एक कई रॉकेट दागकर ताइवान ने चीन को साफ संदेश दे दिया कि अगर वो युद्ध जैसे हालात बनाने को तैयार है। लेकिन ताइवान इस बार झुकने वाला नहीं है, बल्कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। फाइटर जेट ने उगलिया। ताइवान की इस खतरनाक ड्रिल में सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ताइवान के फाइटर जेट ने भी अपनी ताकत दिखाई। ताइवान की फाइटर जेट ने ऐसी आग उगली कि आसमान बम के गोलों से चमकने लगा। ये सभी तैयारियां चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए ताइवान में की जा रही हैं। ये ड्रिल करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो उसे जवाब देने के लिए तैयार है और इस अभ्यास के दौरान जमीन पर भी दुश्मन को टारगेट करने के लिए बमबारी की। इस बीच सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे ताइवान के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि चीन गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। ताइवान के सैनिकों ने टैंक से भी फायरिंग करके चीन को अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जैसे ही ताइवान के आसमान में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, तो चीन बौखला गया। ताइवान की ड्रिल से बौखलाया चीन। ताइवान में जिस तरह से खतरनाक ड्रिल की गई, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने आग उगली, उससे चीन बौखला गया है और अब सिर्फ जंग की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि रूस और यूक्रेन का नाम लेकर ताइवान को डराने का काम कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत ने ताइवान को लेकर बड़ा बयान दे डाला और अब खोलकर ताइवान को रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जैसे हालात की धमकी दी। लेकिन ताइवान ने साफ कर दिया है, न वो डरने वाला है, न झुकने वाला। चीन और ताइवान के बीच तनाव अब इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के लगातार बढ़ते खतरे की तस्दीक
खुद ताइवान सरकार ने की है। ताइवान सरकार का दावा तो यह है कि चीन की घुसपैठ जहां लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं चीन की तरफ से गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में दहशत पैदा करने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि ताइवान दिन रात जंग की तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। ताइवान ने देश की जंग की तैयारी। ताइवान का ऑपरेशन मिडनाइट। रात का अंधेरा और धमाकों की आवाज। चीन के लगातार बढ़ते खतरे ने ताइवान को इस वॉर ड्रिल के लिए मजबूर कर दिया है। ताइवान के दक्षिण में मौजूद हेंगचुन द्वीप पर ताइवान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। हाथ में मॉर्टर थामे ताइवान के सैनिक हूबहू उस जंग की तैयारी में जुटे हैं जिसका ऐलान कभी भी चीन की तरफ से किया जा सकता है। ताइवान पर मंडराता चीन का ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है, इस बात की तस्दीक ताइवान सरकार का यह बयान करता है। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段，层出不穷。 यानी चीन किसी भी कीमत पर पहले ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग को जीतना चाहता है। इसके लिए बाकायदा चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा जा रहा है, जिसमें कभी ताइवान की सेना को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने की कोशिश की जाती है, तो कभी ताइवान के सरहद में अपने ड्रोन भेजकर ये जताने की कोशिश करता है कि चीन की सेना के आगे ताइवान की सेना की कोई बिसात नहीं। इतना ही नहीं, चीन के ड्रोन ताइवान की सरहद में फूड पैकेट गिराकर भी ताइवान का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ताइवान की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति साई इंग-वेन लगातार सैन्य अभियानों का जायजा ले रही हैं। इतना ही नहीं, वो मौके पर पहुंचकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में भी जुटी हुई हैं। 身为三军统帅，我对中华民国国军每一位官兵展现出自我防卫坚定信念和能力感到无比的骄傲。 ताइवान सरकार का दावा है कि चीन की इन्हीं साजिशों का जवाब देने के लिए ताइवान ने न सिर्फ अपने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा किया है, बल्कि उस बजट में एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए भी बड़ी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, चीन को चौंकाने के लिए ही ताइवान अपने सरहद के आसपास ऑपरेशन मिडनाइट शुरू कर चुका है। चीन और ताइवान के बीच मची तकरार में अब फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। खबर तो ये है कि अमेरिका के बाद अब फ्रांस के सांसद ताइवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी चीन के खिलाफ एक ऐसा वैश्विक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे निकलना चीन के लिए बेहद मुश्किल होगा। माना तो ये भी जा रहा है कि फ्रांस के सांसदों का दौरा आग में घी डालने का काम कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर तिलमिलाया हुआ है।
भड़काने की साजिश। अब ताइवान जाएंगे फ्रांस के सांसद। जंग के शोले भड़काने की तैयारी। चीन के खिलाफ ग्लोबल वॉर की तैयारी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से ताइवान के आसमान को चीन ने अपनी वॉर प्रैक्टिस का हिस्सा बना लिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की इस यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान के समंदर में अपने जंगी जहाजों को उतार दिया था। तब से अब तक अगर चीन और ताइवान में कुछ कॉमन है तो वो है दोनों देशों का एक दूसरे के खिलाफ युद्धाभ्यास। ताइवान की धरती पर नैन्सी पेलोसी के कदम पड़ते ही चीन गुस्से से तिलमिला उठा था। शी को लगने लगा था कि उनकी धमकियों का न तो ताइवान पर कोई असर हुआ है और न ही अमेरिका पर। यही वजह थी कि चीन के लड़ाकू विमान अब तक सैकड़ों बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि एक बार फिर चीन को उकसाने वाला प्लान तैयार कर लिया गया है। खबर है कि फ्रांस के सांसद ताइपे पहुंचने वाले हैं। इसी हफ्ते 5 सांसदों का डेलीगेशन ताइवान पहुंचने वाला है। बताया जा रहा है कि फ्रांस के सांसदों का ये डेलीगेशन ताइवान के उपराष्ट्रपति से मिलने वाला है। ताइवान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्रॉस पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व सेनेटर सिरिल पेलेवेट करेंगे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ताइवान स्ट्रेट के आसपास हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। लेकिन ताइवान का रुख चीन को लेकर एकदम साफ है कि किसी भी कीमत पर वो चीन की धमकियों के आगे सरेंडर करने वाला नहीं है। यही वजह है कि चीन के खिलाफ एक ऐसा ग्लोबल वॉर छेड़ने की तैयारी की जा रही है जहां चीन को ताइवान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़े। तो ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका और फ्रांस के अलावा साल के अंत तक जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा का प्रतिनिधि मंडल भी ताइवान पहुंच सकता है। उधर चीन के खिलाफ इस वैश्विक चक्रव्यूह को मजबूती देने के लिए फिलीपींस भी आगे आ गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने फिलीपींस को ताइवान का साथ देने के लिए अपनी ओर कर लिया है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल रेमुल्डेस के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशियाई देश ताइवान के साथ संघर्ष में अमेरिकी सेना को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। इसके बदले अमेरिका ने भी फिलीपींस की सुरक्षा का वादा किया है। जाहिर है ये सारे समीकरण चीन को उकसाने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब है कि चीन कभी भी ताइवान में जंग की चिंगारी को भड़का सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस तबाही और बर्बादी को दुनिया ने यूक्रेन की जंग में देखा, उससे भयंकर तबाही चीन ताइवान युद्ध में हो सकती है।